तो मास्टर सुप्रीम हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान के बताता है कि जो प्यूरिफिकेशन की एबिलिटी ना बस मेरे पास है और किसी और को मैं नहीं सिखवा सकता। जो सुनते बाकी एल्डर लोग सैड हो जाते हैं कि काश यार हम सब यहाँ पे सीख पाते हैं। जो ये एल्डर यहाँ पे था, लू इसका नाम है, एल्डर लू इसको बुलाऊंगा। वो कहता कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, एटलीस्ट तेरे पास है ना, तो आगे चल के हमको इंग डिसेबल मिलेगा। अब उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनको ठीक यहाँ पे कर सकता है, तो आगे हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी एल्डर कहता है या तूने ठीक यहाँ पे बोला। यान के होता हाँ, लेकिन काफी सारे ऐसे बंदे रहेंगे जो बिंदास लड़ाई करने के लिए आगे चल जाएंगे, ये सोच के कि अगर इंग डिसेबल बना तो मैं तो ठीक कर दूंगा। तो प्लीज ऐसा उनको मत बोलिएगा, थोड़ा संभल के रहने को बोलिएगा, जानबूझ के ना इंग डिसेबल बनने मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे को अपनी एबिलिटी यूज करने में रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है, तो खत्म भी हो जाता है, प्लस मेहनत भी लगती है। जो सुनते ही इंग यांग के एल्डर कहते हैं ना टेंशन मत लो भाई, इतने भी हमारे बंदे पागल नहीं है जो जानबूझ के जाके इंग डिसेबल यहाँ पे बन गए। तो लड़ते लड़ते कभी कभार गलती से बन गए तो बन गए, बाकी सब अपना ध्यान देंगे। तो यान क्या कहता है बहुत बढ़िया। मनी मन सोचता है ये एबिलिटी यूज करने के लिए मुझे इंग एनर्जी और यांग एनर्जी सोर्स एलिमेंट होता है ना, उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ती है। वो बड़े रेयर होते हैं भाई, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि दोनों भाई बहन ने मुझे दिया था, लेकिन मुझे बचा के यहाँ पे रखना, ज्यादा वेस्ट नहीं करना। एल्डर उसके बाद ये भी कहता चलो यार ज्यादा बकवास करने से अच्छा अब जंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, हमको जंग पे ध्यान देना चाहिए। तो सेंटर एरिया था बैटलफील्ड का, वहां पे यान का फेंक के साथ एल्डर जोंग आता है। यान कैसे कहते हैं, यान के तुम यहाँ पे रुको, बहुत जल्दी ढेर सारे लोग यहीं पर आएंगे इंग डिसेबल, जिनका काम तुमको ठीक करना, कर दोगे ना। यान के भी कहता है इंग एनर्जी इंग डिसेबल का जो भी कांड है ना मुझ पे छोड़ दीजिए। फेंक से कहता है फेंक सुनो मेरी बात, तुम्हारा काम है इसके साथ रहना, इसकी प्रोटेक्शन करना, अकेले ना कर पाओ मैसेज यहाँ पे दे देना, मैं और बंदे लोग भेजवा डालूंगा। जो सुनते फेंक भी कहती है ओके ठीक है। बुड्ढा जोंग निकल जाता है, ये दोनों आराम से बैठे हुए थे, तभी दो लोग यहाँ पर आते हैं। आते कहते हेलो नमस्कार सीनियर। फेंक भी कहते बोलो क्या हुआ। वो कहता है मार्शल अंकल जोंग से मिले थे और हमारे हाथ में दोनों डिसेबल लगे, हम जहां से मारने वाले थे उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास कोई यान के नाम का नया लौंडा आया है, वो इनको ठीक कर सकता है, वो यहीं पे मिलेगा, कहां पर है। तो यान के आगे आता है, कहता है हेलो मेरा नाम यहाँ पे यान का ही है और मैं ठीक कर सकता हूँ। तो पहली बात उनको विश्वास होता नहीं है, क्योंकि ये लड़का बस ओपन इवन का छट्टे का है यार, इसके पास ऐसी एबिलिटी कैसे आ सकती है जो ये ठीक कर सकता है। तो यान के भी कहता है शक हो रहा है क्या, टेंशन मत, तो यार इन दोनों को यहीं पे छोड़ो, अभी ठीक करके मैं दिखा देता हूँ। तो यान के ठीक कर देता हूँ, जैसे ठीक करता ना यार इनको विश्वास ही नहीं होता कि वो यार इसने तो सच्ची में ठीक यहाँ पे कर दिया। दोनों लड़के जो लड़के ठीक यहाँ पर हुए थे ना, वो दोनों भी यान का एक एहसान मानते कि जो एहसान है ना हम जिंदगी में कभी भी नहीं बोलेंगे, तो अगर तुमको कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना मुझे बताना, मैं हेल्प करने को तैयार रहूंगा। यान के भी कहता ना ना उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जाओ और लड़ाई करो। वो लोग जाने को तैयार थे। ये कहते हो कि यहाँ भी लड़ाई का देखो पहली बात भरोसा नहीं है, जिंदा यहाँ पे बच गए ना, हम आएंगे कभी बैठ के बातचीत करेंगे और दारू वारू पियेंगे भाई, इतना बोल के निकल जाते हैं। यान के सोचता ही तो यार इसने बात एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, हो सकते हैं इनके भी मम्मी पापा हो जो इनको बच्चा बच्चा बोलता हो, और इनके भी बच्चे हो सकते हैं जो लोग इनको मम्मी पापा बोलते हो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना पापा जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना अपने परिवार से मिल सकते ना किसी से, बस दुनिया की शांति के लिए लड़ाई यहाँ पे करना पड़ता है। उसके बाद यान को फेंग से कहता है कि जो हमारी आर्मी ये जो फाइट यहाँ पे करी है वो स्क्वाड में भी डिवाइडेड है क्या। ये कहती है ऑफ कोर्स स्क्वाड में भी डिवाइडेड रहता है, जो सबसे बेसिक यूनिट है हमारे आर्मी का। बेसिकली तुमने सुना होगा ग्रेट बैटल हेवन जो सेट है ना, उस सेट में जैसे आर्मी यहाँ पे डिवाइडेड ना, वैसे ही हम लोग भी अपना आर्मी को यहाँ पे डिवाइड करके रखे। यान के सोचते तो भाई जब मैंने ग्रेट बैटल हेवन को देखा ना, तो आर्मी के मामले में सबसे बढ़िया के हेवन यहाँ पे था। मैं भी सोचा भाई इतना कहीं उन्होंने ऐसा करके रखा है। वो बेसिकली अपने डिसेबल और एल्डर लोग को स्टार्टिंग से ट्रेन यहाँ पे कर रहे थे कि आगे चल के तुमको नो रिटर्न पास में जाना ही पड़ेगा, तो पहले से ना उनकी तैयारी ऐसी थी। सुनो ना फेंग, मुझे इस पूरे आर्मी के बारे में हमारी अच्छे से बताओ ना। जो सुंदर ये भी कहती ओके ठीक है। तो सबसे बेसिक यूनिट है ना स्वॉर्ड की यहाँ पे रहती है, स्क्वाड जहाँ पे छोटे छोटे बंदे, उसके ऊपर यहाँ पे गार्ड्स आते हैं और सबसे ऊपर ना रेजिमेंट यहाँ पर आते हैं। और हमारे जो ह्यूमन पास यहाँ पर है ना माउंटेन पास, उसके नॉर्थ एरिया में भी 4 आर्मी, साउथ में भी 4 आर्मी, ईस्ट में भी 4 आर्मी और वेस्ट में भी 4 आर्मी, यानी चारों कोनों से 4 आर्मी है ना हमारे माउंटेन पास की प्रोटेक्शन करते हैं। और जो चारों आर्मी ना, चारों आर्मी का नाम भी बताती है, और बताती है भाई गैरिसन यानी भाई जो लीडर होते हैं आर्मी के, उनका भी जो सुप्रीम लीडर रहते हैं ना 8वें रैंक के, खाली वो लोग ही लीडर यहाँ पे बन सकते हैं। और जो ईस्टर्न एरिया में जो आर्मी ना हमारे मार्शल अंकल जोंग, वो ईस्टर्न एरिया आर्मी के लीडर यहाँ पर है। और जो इंग यांग सेट के लीडर यहाँ पर है ना, वो साउथर्न एरिया के आर्मी के, और मैं 7वें रैंक की बंदी यहाँ पर हूँ। तो हमारा कम लीडर का नहीं होता, हमारा कम लीडर से जो थोड़ी नीचे की पोजीशन होती है ना चीफ गार्ड, हमको चीफ गार्ड की प्रोटेक्शन यहाँ पे मतलब मिलती है। और मैं भी ना और ईस्टर्न एरिया की चीफ गार्ड यहाँ पर हूँ। और इसके अलावा भी ना और बहुत सारी बातें यहाँ पे डिटेल में समझाती है, जैसे कि भाई इस एरिया वाले के एल्डर का नाम ये है और इस एरिया वाले के एल्डर का नाम ये है। तो यान के भी कहता है अच्छा ऐसी बातें क्या, लगता है कुछ ज्यादा डिटेल में ना इनकी आर्मी यहाँ पे तैनात है। सुनिए ना, तो मुझे ये बताएंगे पूरा हमारे माउंटेन पास में, खाली एक आर्मी नहीं, पूरे हमारे माउंटेन पास में टोटल कितने मेंबर होंगे। जो सुन ये कहती है टोटल आखिर गिने थे ना तो 30,000 यहाँ पे था। उसके बाद हमने कई जंग भी किया, कई हमारे बंदे मारे गए, कई डिसेबल यहाँ पे बन गए, इसलिए अभी के लिए
कितने आई डोंट नो। यान के मनी मन सोचता 30,000 बंदे ओपन हेवन के कम यहाँ पे नहीं होते, और यहाँ पे जो भी बंदे ना मिनिमम चौथा पांचवा छठे रैंक का हो गई, यानी सोचो 30,000 के ऐसे बंदे जिसमें 7वां रैंक के भी 8वें रैंक के भी चौथे पांचवें छठे के भी ढेर सारे, तो किसी भी बड़े बड़े सेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये सब मिलकर भी ना इंक लेने को खत्म नहीं कर पा रहे, और ये बस एक माउंटेन पास का है, ऐसे ना 108 माउंटेन पास से मिला जुला के सोचो भाई लाखों से ज्यादा बंदे यहाँ पर होंगे, तो भी अभी तक ना उनको ये उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही कि इंक लेन को हरा के हम जीती जाएंगे, यानी इंक लेन भी किसी से कम नहीं है। और यहाँ पे आते भाई इंक बैटलफील्ड में, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, जहाँ पे इंक लेन के लोग नोटिस करते यार ये कमीने इंसान एक तो भाई मरते नहीं है, और आई डोंट नो हमेशा हिम्मत जुड़ा के कहां से आ जाते हैं। दूसरा मेंबर कहता है टेंशन काय को लेता, भाई हिम्मत कितना भी आ जाए हम लोग अपनी इंक क्लाउड में छुपे हुए ना जाए, तो इंक क्लाउड में छुपे हुए रहेंगे वो लोग अटैक करने आ ही नहीं सकते। अगर अटैक करने आ जाएंगे ना इंक डिसेबल बन जाएंगे, लेकिन वो लोग बंदे लोग बिंदास घुस रहे थे, मालूम है कि बाई चांस बन भी गए तो यान के ये ना बचा लेगा, तो वो सब इंक लेने वाले भी हिल जाते हैं। काफी दिनों का टाइम गुजर जाता, लड़ाई ऐसी चलता, और यान के लगभग 1000 से ज्यादा बंदों को ठीक कर दिया था। तो ठीक करने पे ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैठ के खाली ठीक करने में बहुत बोरिंग लगता है। सामने से फेंक कहती है भाई जिस हिसाब से अभी ये लड़ाई चालू है ना यार, मिनिमम 1 या 2 साल तो आराम से लग जाएगा तुझे, जब तक यहीं पे बैठ के ये करना पड़ेगा। यान के उधर क्या 1 या 2 साल और यहीं पे बैठकर सबको ठीक करना पड़ेगा। मुझे ठीक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन मुझे भी फाइट करने का मूड है, मुझे भी जाकर फाइट करना है। खाली बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। पीछे से एल्डर जोंग आता और कहता बोलो कैसा यार सब कुछ बढ़िया है ना, यान के बोलता बढ़िया सब कुछ है, बोर बस लग रहा है यार। एल्डर जोंग कहता क्या करे भाई बंदे लोग को ठीक यहाँ पे करना है, तो प्लीज यार सह लो थोड़ा सा, जंग जैसे खत्म होगा ना वैसे तुमको लेवल अप करने का भी मौका मिल जाएगा। तो यान के सोचता हाँ यार बहुत पहले से मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझे अपने आप को ना ओपन हेवन के 7वें पहुंचाना पड़ेगा, और अभी तक पहुंचाने का मौका मिला ही नहीं है, कुछ मुझे करना पड़ेगा भाई क्या करूं। पीछे से एल्डर फेंक कहती है, मतलब फेंक कहती है केवल कैसे तुम पहुंचेगी, मुझे सोचने दो मेरा लेवल अप कैसे हुआ था। जब मैं छठे रैंक की थी और मैं फाइट करी थी और लिटरली मेरी पूरी बैंड बच चुकी थी, और मुझे लगा कि भैया मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे सपोर्टर यहाँ पर आए, मेरे साथी लोग आए, मुझे बचा लिया, और माउंटेन पास पे मैं वापस लौटी। जैसे लौटी ना मेरा लेवल अप हो गया, क्योंकि भाई मैंने फाइट किया था, मैंने एकदम जान जाने वाली थी। यान के सोचता हूँ फाइट करते करते कभी ऐसा माहौल आ जाता है जिसमें ऑलमोस्ट तुम्हारी जान जाने वाली रहती है, तो जोश आता बॉडी में रिएक्शन होता है, और उस समय लेवल अप के चांसेस हो जाते हैं। उतने में कुछ और मेंबर आते हैं जो इंक डिसेबल बन चुके थे, उनको ठीक किया जाता है। यान के मनी मन सोचता है कि हाँ भाई इन सबको भी ठीक करना है, तो इनको छोड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे भी जाकर ना फाइट करना, इंक लेन के लोग के साथ मारना है। काफी दिनों से फाइट यहाँ पे नहीं किया हूँ, तो बहुत ही अजीब लग रहा है, मेरे हाथों में खुजली आ रही है खून खराबा करने की। उसको जो बंदे को यान के ठीक है दोनों बंदे ठीक हो जाते हैं, यान के को शुक्रिया बोलते हैं, वहां से निकल जाते हैं। और यान के उसके हाथों में जो प्यूरिफिकेशन लाइट यहाँ पे था, बंदों को ठीक करता है, तो हल्की सी लाइट है ना हाथों में बच जाती है। हाँ तो ये फेंक नोटिस करती है, भाई मैंने नोटिस किया जब जब बंदे लोग को ठीक करता ना अपने बच्चों को लाइट की ओर यहाँ पे देखता है, आई डोंट नो ये करना क्या चाहता है। तो पास में जाते हो कहते हो कुछ गड़बड़ है क्या, यान के जोर से चिल्लाता है यस मुझे तरीका मालूम चल गया। तो ये भी कन्फ्यूज भाई कौन सा तरीका मालूम चल गया। यान के बताता भाई जो बच्चे कुछ लाइट है ना वेस्ट यहाँ पे हो जाती है, और इसको एक्टिवेट करने में मेरी एनर्जी भी चल जाती है, नहीं मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती थी, लेकिन मुझे तरीका मिल चुका है जिससे मैं इन लाइटों को ना स्टोर कर सकता हूँ ताकि बाद में यूज किया जा सके। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या तरीका है, अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।